माय यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग टेक। आज हम शुरू करने वाले हैं इसेंशियल्स ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और इसका हम लेसन 2 स्टार्ट करेंगे। लेसन 1 मैं इससे पहले कवर कर चुकी हूँ, उसमें बहुत सारे मैंने चीज़ें करवाई हैं, ऑब्जेक्टिव्स, उसके क्या फीचर्स और उसकी जो प्रोसेस होता है इन्वेस्टमेंट का, सब चीज़ मैंने बताई है। इन्वेस्टमेंट कहाँ से हम लेते हैं, कैसे कैसे करते हैं, सब चीज़ मैंने कवर की हैं। नाउ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेसन 2, रिस्क रिटर्न। इसमें बेसिकली हम दो इसमें फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं। एक तो हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट रिटर्न। एब्सोल्यूट रिटर्न क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी। एब्सोल्यूट रिटर्न में फॉर्मूला एक हम यूज करते हैं, वो होता है I प्लस सी जी। ठीक है, I प्लस सी जी का एक फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट रिटर्न का, वो हम क्वेश्चन में आगे यूज करेंगे। यहाँ मैं बताती हूँ आई क्या है। आई होता है डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट। देखो बेसिकली अगर हम बात करें तो डिविडेंड इंटरेस्ट क्या है, हमारी इनकम है जो हमें मिलती है शेयर्स से। जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स में तो हमें क्या मिलता है, जो हमें अर्निंग होती है वो हमारी डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट के रूप में मिलती है ना। तो ये आई हमारा क्या है, एक तरह से इनकम। आई को आप इनकम समझ लो, ठीक है। प्लस कर रहे हैं सीजी। सीजी क्या है, सीजी होता है हमारा कैपिटल गेन या फिर कैपिटल ग्रोथ। जो भी हम कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें हमें कितना गेन हो रहा है, कितना हमारी ग्रोथ हो रही है। बिकॉज कैपिटल ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। क्यों होना जरूरी है पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। एक तरह से वैसे बता देती हूँ, कैपिटल ग्रोथ होना हमारे इसलिए जरूरी है बिकॉज अगर हम कैपिटल को कहीं पर भी लगा रहे हैं या फिर हम कहीं भी उसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर हमारा कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं हो रहा तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता कहीं भी इन्वेस्ट करने का, है ना। हम इन्वेस्ट क्यों करते हैं, जिससे हमारी अर्निंग हो। अगर अर्निंग ही नहीं हो रही तो फिर कोई फायदा ही नहीं है ना। नहीं हो रही है इसका मतलब हमारा लॉस में जा रहा है। जो भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमारा लॉस में जा रहा है, उस इन्वेस्टमेंट का फिर कोई फायदा नहीं रह जाता। तो इसीलिए हमारा कैपिटल ग्रोथ होना बहुत जरूरी है, कैपिटल बढ़ना हमारा बहुत जरूरी है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन या फिर कैपिटल ग्रोथ। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ एब्सोल्यूट रिटर्न, जिसका फॉर्मूला है आई प्लस सी जी। आई क्या होता है, डिविडेंड और इंटरेस्ट जो हमें शेयर्स के जब हम इन्वेस्ट करते हैं जब मिलता है। और सी जी होता है कैपिटल गेन या फिर कैपिटल ग्रोथ, वो चीज जो हमारी कैपिटल पे जो हमें अर्निंग हो रही है और कैपिटल पे जो चीज हमें बढ़ के मिल रही है वो होती है। और दूसरी हमारी चीज आती है यहाँ पे एवरेज रिटर्न। ठीक है, एवरेज रिटर्न का भी फॉर्मूला होता है। देखो मैंने आपको बोला था यहाँ पे हम दो फॉर्मूले पढ़ रहे हैं। पहले एक होता है एब्सोल्यूट रिटर्न, एक होता है एवरेज रिटर्न। एब्सोल्यूट रिटर्न बता दिया क्या इसका फॉर्मूला है, होता क्या बाद में बताऊंगी, बट इसका फॉर्मूला क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। नाउ नेक्स्ट चीज आती है यहाँ पे एवरेज रिटर्न। एवरेज रिटर्न में जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो होता है अर्थमेटिक मीन का। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है जिसका क्या होता है, जैसे सम ऑफ रिटर्न ऑन इन ईयर डिवाइड में नंबर ऑफ ईयर फॉर इन्वेस्टमेंट हेल्ड। समझते हैं अर्थमेटिक मीन क्या है। एवरेज रिटर्न में हम फॉर्मूला यूज करेंगे अर्थमेटिक मीन का। इसका क्या फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है सम ऑफ रिटर्न अर्न इन ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर फॉर इन्वेस्टमेंट हेल्ड। सम ऑफ ईयर यहाँ पे हम सिग्मा भी यूज कर सकते हैं बिकॉज सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम ऑफ। ठीक है, तो सम ऑफ रिटर्न अर्न इन ईयर मतलब हमें कितनी रिटर्न हमें एक साल में मिली, हमने इन्वेस्टमेंट किया है ना, और एक साल में हमें कितनी रिटर्न मिल रही है उस शेयर पर, उस इन्वेस्टमेंट पर, वो हमारी यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर फॉर इन्वेस्टमेंट हेल्ड, हमने उस इन्वेस्टमेंट को कितने सालों तक रखा। देखो आपने कहीं भी इन्वेस्टमेंट किया तो उस इन्वेस्टमेंट पे एक तो आप कितना आपको रिटर्न मिला है ना, उसका सम, और दूसरा एक साल में आपको कितना रिटर्न मिला उसका सम, और दूसरा कितने सालों तक रखा। मान लो आपने 10 रुपए का एक शेयर खरीदा और उस 10 रुपए के शेयर पे आपको क्या मिलता, 10 रुपए हर उसमें मिलते थे, हर साल मिलते थे। ठीक है, तो एक साल में कितना मिला, 10 रुपए मिला है ना। हर साल में, हर एक साल में आपको 10 रुपए मिल रहे हैं ना उस शेयर पर। तो एक साल में कितना मिला, 10 रुपए मिला। और कितने साल आपने रखा, मान लो आपने रखा एक साल, तो एक साल ही आपने उस शेयर को रखा, तो आपका 10/10 हो गया। ठीक है, ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है, बाकी हम अभी क्वेश्चन में इसको समझेंगे कैसे होता है। तो सम ऑफ रिटर्न अर्न इन ईयर मतलब सम ऑफ रिटर्न, कितनी रिटर्न उसका सम हमें, कितनी रिटर्न जो हमें मिली उसका सम पूरे ईयर में हमें कितनी रिटर्न मिली उसका सम, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर फॉर इन्वेस्टमेंट हेल्ड, कितने सालों तक हमने उस इन्वेस्टमेंट को रखा। इन्वेस्टमेंट को रखा मतलब कितने सालों तक हमने उन शेयर्स को रखा,
या इन्वेस्टमेंट हमने की, ठीक है। मान लो हमने शेयर्स खरीदे और शेयर्स हमने कितने सालों तक उनको रखा, हमने बेचे नहीं, उन्हें कितने सालों तक हमने रखा। तो इस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि कितने सालों तक हमने उस इन्वेस्टमेंट को रखा, ठीक है। ये होता है इसका पूरा का पूरा फॉर्मूला। तो हमने यहाँ पे आज क्या समझा, हमने दो फॉर्मूले समझे, एक तो एब्सोल्यूट रिटर्न और एक एवरेज रिटर्न। नाउ अब मैं आपको एक क्वेश्चन समझाती हूँ, क्वेश्चन से और भी अच्छे समझ में आता है क्योंकि। तो एक क्वेश्चन करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन एक्चुअली बुक का ही है एक तरह से वैसे, बट एक क्वेश्चन मैं आपको समझा रही हूँ। ये बस बेसिकली बस जैसे समझने के लिए, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, तो इतना बड़ा वैसे तो बड़े क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो मैं आगे बड़े क्वेश्चन करवाऊंगी, बस छोटे छोटा ये समझने के लिए है। तो एक बार क्वेश्चन को समझ लेना। क्वेश्चन बोल रहा है Mr. X wants to calculate average return of shares currently available at rupees 150 as on 31st January 2023, price at end of January 2021, 2022, 2020 का हमें दिया हुआ है 100, 2021 का दिया हुआ है 120 और 2022 का दिया हुआ है 125। पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, अरे मैंने आंसर दिखा दिया, अरे यार इसको आंसर नहीं देखना अभी, पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है मिस्टर एक्स है कोई, wants to calculate average return of share। वो क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, एवरेज रिटर्न। हम यहाँ पे दो फॉर्मूले पढ़े थे ना, एक तो एब्सोल्यूट रिटर्न और एक एवरेज रिटर्न। ये एवरेज रिटर्न, वो क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, एवरेज रिटर्न कैलकुलेट करना चाह रहे हैं अपने शेयर्स की, जो कि कितने में अवेलेबल है, वो अवेलेबल है 150 रुपीज में। मतलब 150 रुपीज क्या है, एक शेयर का प्राइस है एज ऑन 31st जनवरी 2023। अब प्राइस क्या हुआ उसका एट एंड ऑफ जनवरी, प्राइस एट एंड ऑफ जनवरी 2021 2022। 2020 में तो वो 100 रुपए का, 2021 में 120 रुपए हो गया और 2022 में 125 रुपए हो गया। तो यहाँ पे हमें देखने को क्या मिल रहा है कि शेयर्स की वैल्यू तो बढ़ रही है ना। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एवरेज रिटर्न। एवरेज रिटर्न कैसे निकालते हैं, एक तो सम ऑफ रिटर्न अर्न इन ईयर, मतलब कितना उसे रिटर्न मिला होगा उसका सम एक साल में, एक तो वो अपॉन में नंबर ऑफ ईयर फॉर इन्वेस्टमेंट हेल्ड, कितने सालों तक इन्वेस्टमेंट को रखा। तो चलो अब आंसर देखते हैं इसका कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चनों में ना एक छोटा सा टेबल बना लिया करो, जिसमें क्या लिखा करो, सबसे पहले लिखा करो ईयर, जो कि हम यहाँ पे दिए हुए होंगे। स्टॉक मतलब ये जो हमें प्राइस दिया हुआ है ना, ये स्टॉक ही है एक तरह से, ठीक है। तो स्टॉक, देन डिविडेंड, डिविडेंड में क्या होता है हमारा, जो हमें मिला रिटर्न जो मिल रहा है। कैपिटल ग्रोथ कितनी हुई और रिटर्न कितना मिला। तो रिटर्न तो हमें निकालना है, एवरेज रिटर्न तो हमें निकालना है ना, तो ये तो हम निकालेंगे। ईयर यहाँ पे लिख लो 2020, 2021, 2022। स्टॉक में हमें यहाँ पे दिया हुआ है 2020 में कितना दिया 100, तो 2020 में यहाँ पे लिख दो 100। 2021 में कितना दिया 120, 2021 में लिख दो 120। 2022 में कितना दिया है 125, तो 2022 में लिख दो 125। अब डिविडेंड पहले साल में 0 है, दूसरे साल में 6 और तीसरे साल में 10। कैपिटल ग्रोथ कितना हो रहा है, पहले साल में कुछ भी नहीं हो रहा, दूसरे साल में 20 का हुआ और तीसरे साल में 5 का हुआ। ये हमें कैसे पता लगा, क्योंकि 100 था, दूसरे साल में 20 रुपए बढ़ गए और उसके अगले साल 5 रुपए बढ़ गए। तो ये हमने कैपिटल ग्रोथ हमने ऐसे निकाल लिया। अब निकालते हैं रिटर्न कैसे निकालेंगे। रिटर्न में फर्स्ट ईयर में तो कुछ नहीं निकलेगा, क्यों, फर्स्ट में क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे 0 है। अब फॉर्मूला क्या होता है कि सम मतलब प्लस, तो यहाँ पे हम 100 प्लस करेंगे 0 से, तो 100 प्लस 0 इज, यहाँ पे क्या हुआ 100 ही बच गया। फिर अपॉन में हम बेस ही लेके चलते हैं, तो यहाँ पे तो हमारा ये रिटर्न हमारा कुछ भी नहीं आने वाला। नीचे वाला देखते हैं, नीचे हमारा पहले है 20 प्लस कर दिया 6 से और डिवाइड कर देंगे इससे, इसके बेस से 100। तो क्या यहाँ पे आंसर आ जाएगा, जो वो आपको कमेंट बताना है। फिर नीचे है 5 प्लस कर देंगे 10 से और फिर इसका बेस क्या बनेगा 120। याद रखना ये बहुत बार गलती हो जाती है, हम बेस ना क्या करते हैं 100 लेके चलते हैं। 100 हम सिर्फ हमें बेस दिया हुआ इसलिए हमने लिया है, बाकी हमें बेस देखना है। दूसरे में तो चेंज हो गया ना, 120 हो गया, तो अब 120 ले लो। अब देखो क्या आ रहा है आंसर। इन दोनों के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी हम इसको आंसर को पूरे को ऐसे निकालते हैं। तो ये टेबल बना के आना और ये सारी चीजें लिख देना, तो ये छोटे से में आंसर इसका पूरा आ जाएगा। ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको रिस्क रिटर्न बताया, उसके दोनों फॉर्मूले समझाए
और एक टेबल के माध्यम से एक क्वेश्चन के माध्यम से मैंने इन चीज़ों को आपको समझाया। आगे की वीडियो में इसके और क्वेश्चन कवर करेंगे और इसके और